भाई क्या क्या ये हंगामा हो रहा है? अरे कोई समझाओ इस मासूम को। और सांस चलती रही तो अपनी मधुबाला से तो हम 20 साल पहले निपट चुके थे, लेकिन तुम्हारी मधुबाला पता नहीं क्यों हमारे गले का फांस बन गई। 20 मिनट में 20 साल पहले का ट्रेलर दिखा दिया उसने। यंग मैन, हमारी और तुम्हारी तारें कहीं कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। हम चलते हैं यार। नहीं, वो ऐसा नहीं कि हमें तुम्हारी सोबत पसंद नहीं आई, पर पता नहीं इस जगह में क्या डिफेक्ट है। 20 साल पहले की जिंदगी जिसे हम भूल चुके थे, पलट पलट कर हम आज सामने आ रही है। तुम यहां से निकलोगे कैसे? भैया, एक दफा हमने ठान ली कि हमें निकलना है, तो हम देखते हैं हमें कौन रोकता है। अबे ओ हवलदार, सुन बे। हाँ भैया, आई सॉरी यार, हमने तुमको पहचाना नहीं, तुम तो इतने बड़ा हीरो हो। हम बाहर जाएंगे तो हम तुम्हारी सारी की सारी फिल्में देखेंगे। हाँ, तुम हमें अपने से लगे भैया। अबे हवलदार, अबे सुन बे। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? हाँ, पुलिस वाले को क्या तो अपना नौकर समझता है? नौकर? आप हमारे मोतिहारी आइए, बी माय गेस्ट, हम दिखाएंगे नौकर कितने स्मार्ट होते हैं। हमने तो हवलदार को बुलाया था। आप भी हवलदार हैं क्या? लगता है तुझे सुमरी में लेके जाके बताना पड़ेगा कि हम क्या है। हाँ, यू आर पब्लिक सर्वेंट। और हमने कहा अगर ताला खोलो तो ताला खोलो। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको अपनी मम्मी की लोरी सुन के नींद आती है ना, हमें अपनी नचनिया का नाच देख के नींद आती है। और हमारे सोने का टाइम हो गया, ताला खोल दीजिए। चौधरी, अपने मोतिहारी में जाके नाटकबाजी दिखाना, वरना ये तुम्हारी नक्शेबाजी है ना, यही खाल की तरह खींच दी जाएगी। I see what you mean is 3rd degree torture and that too in police custody. That is a serious crime. और आप हमें टॉर्चर करते रहेंगे और हम क्या चुप बैठने वाले हैं भैया? अरे मारिए मत! बड़ा नक्शेबाजी करता है, बड़ा नक्शेबाजी करता है। पवार, कितना मारा तुमने इस बेचारे को? अरे 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 आरके साहब, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, यही बकवास में मीडिया के सामने भी करने वाला कि तुमने एक शरीफ आदमी को इतनी बेरहमी से मारा। रुक, अबे ये क्या कर रहा है तू? एक तो आज बड़े साहब भी यहाँ पर नहीं है। हवलदार, जल्दी से जिम निकालो, कपड़ा लाओ, खोलो इसको, खोलो जल्दी करो। इसको अभी के भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। खोल जल्दी। हमारा हॉस्पिटल, हमारा दवा दारू वहीं नचनिया है, बस ताला खोलो, हमें वहीं जाना है। ये यंग मैन, हम चलते हैं। तुम्हारे लिए भी अगर अरेंजमेंट करना हो, बाहर जाना है तो हमें बता दो। अभी किसी ने बड़ी शिद्दत और मोहब्बत से अंदर भेजा, अब तो इस सजा में भी मजा आ रहा है। बलराज चौधरी, हमारे नसीब कहीं ना कहीं तो जुड़े हैं, तुमसे फिर मुलाकात होगी। हाँ यंग मैन, पक्का होगी, लेकिन हमारी अगली मुलाकात से पहले तुम उस मधुबाला बला को फिनिश कर दो।
आज ही मुलाकात होने से पहले, लेकिन तुम अपनी उस मधुबाला को फिनिश कर देना। हो गया भाई, हो गया, आराम से। चलो सेब खाओ, सेब खाओ, सेब खाओ, नहीं खाना? मधुबाला। तुम्हारा बिजनेस है क्या? रास्ते पे कोई जवान लड़के का एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराओ, उसको सेब खिलाओ, उसके सर के बाजू में बैठो, उसकी दाढ़ी करो, हैं? माँ, दीदू, रोमा, हमें तो कोई पुकारता ही नहीं है, ना किसी को हमारी याद आती है और ना ही किसी को हमारी जरूरत है। कैसी बेटा? अरे कैसा है? इतने बड़े बड़े आंसू, क्या हुआ? अरे रो क्यों रही है बेटा? मैं आ गया ना? मेरा बच्चा ठीक तो है? क्या हुआ? आप कहाँ चले गए थे मालिक? कहाँ चले गए थे आप? हाँ बेटा, पता है मैंने आपको कितना मिस किया। इतना मिस मैंने आपको पहले कभी नहीं किया। मालिक, हाँ बेटा, मैं नहीं चाहती कि वैसे लोग की गलत। सब कुछ उलट पुलट हो गया। तभी जब से मैं आया हूं बेटा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने आया था बिना बताए, लेकिन इस बार तो इस घर ने ही मुझे सरप्राइज दे दिया। पता तो वही था, लेकिन उस पते पर मेरा घर नहीं था। एकदम सुनसान, घुप अंधेरा, घर में कोई भी नहीं, सब कुछ बिखरा हुआ। बेटा, मुझे ऐसा लगा जैसे इस घर की चार दीवारियों को एक दूसरे से कुछ लेना देना ही नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ है मधु बेटा कि मैंने घर के अंदर अपना कदम रखा और मेरा दिल बैठ गया। बेटा हुआ क्या, बताओ? क्या हुआ? जिसने इस घर की हालत की है उसी से शिकायत कर रहे हैं आप? है? मालिक, इसने अपनी खुदगर्जी में इस घर की सारी खुशियों को खत्म कर दिया। अरे ये कहती है इसने आपको मिस किया? झूठ बोलते हैं ये मालिक। बहुत मिस तो क्या, इसने आपको एक पल के लिए भी याद नहीं किया। आप जानते हैं मालिक इसने क्या किया है? मालिक, इसने चंद बाहरी रिश्तों के लिए अपने रिश्तों को बलि चढ़ा दिया। क्या बोल रही है तू तृष्णा? मेरी मधु, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई, इससे पहले हम लोग ने कभी कुछ ऐसा बोला? कभी ऐसा महसूस किया? बोलो बोलो, हाँ या ना? महसूस किया? इसने साबित कर दिया है कि घर वालों से ज्यादा बाहर वाले इसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या इसकी बात कर? ये लोग मुकुंद की बात कर रहे हैं। देखिए
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मालिक। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बता, कहाँ थी तू अब तक? बता मालिक, मालिक इसको पूछो कहाँ थी अब तक? हार के कुछ 4 दिन की जेल पहुंचा के जश्न मना रही थी ना उसके साथ तू। लेकिन इसका हमने खुशखबरी नहीं दी ना हमने। अरे नहीं 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 हीरोइन, छोड़ दे, चल तू जा। नहीं रोमा, इसको मुझे वो खुशखबरी देनी पड़ेगी। तू जानती है आरके ने मुझसे क्या कहा? जानती है तू आरके ने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे ये कहा कि वो मुझे अपनी फिल्म तक क्यों, वो मुझे इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म में काम नहीं करने देगा। जानती है तूने आरके ने क्या कहा? मालिक आपको पता है आरके ने क्या कहा? वो मुझे अपनी फिल्म में नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम नहीं करने देगा। तृष्णा बेटा, क्या हुआ? आरके एक एक्टर ही तो है। खुश है ना तू? ये जो नाटक कर रही है ना तू, मत करिए। तू क्यों कर ड्रामा अपने सामने? तुझे तो खुशी मनानी चाहिए। तू डांस कर, म्यूजिक लगा, चल डांस कर, नाच। तुझे तो खुश होना चाहिए ना, जो तुम चाहती थी तूने वो कर दिया। क्या हो गया तुम्हें? चाहिए तुझे। तू मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी बदनसीबी बनकर आई हो। कृष्णा, ये क्या बदतमीजी है? कृष्णा, बेटा, बचपन से आज तक मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है, तुम्हें जो भी संस्कार दिए हैं, वो सब भूल गई हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? होश में तो हो तुम। क्या हो गया है तुम्हें? वाह माँ, क्या बात है, क्या बात है माँ। इस मधु ने मेरी आंखों से सारे सपने छीन लिए। एक सपना जो मैं हमेशा देखती थी, मुझे वो सपना देखने लायक तक नहीं छोड़ा माँ। तुम इसकी तरफदारी कर रही हो। ठीक है, अगर आप लोगों को इसकी तरफदारी करनी है तो कीजिए इसकी तरफदारी। लेकिन आज आप लोगों को एक फैसला लेना होगा। आज आप लोगों को एक फैसला लेना होगा। ये फैमिली फोटो देख रहे हैं ना आप? इस फैमिली फोटो में या मैं रहूंगी या मधु। बताइए कौन चाहिए आप लोग को? बताइए कौन चाहिए आपको? बताइए इसमें से कौन चाहिए? कृष्णा, बताइए, बताइए आपको कौन चाहिए? बताइए मुझे कौन चाहिए आपको? कृष्णा, बहुत नुकसान पहुंचाया ना मैंने तेरा, तो मैं अपने आप को अलग कर देती हूँ। मधु,